हमास के आतंकियों को इजराइल सबक सिखाने के लिए पूरा 24 घंटे का समय दिया है। कहा है इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि 24 घंटे के अंदर हम इन्हें घुटने पे लाने का काम करेंगे। अब इस लड़ाई में अमेरिका से आया हुआ तमाम हथियार इजराइल की तरफ से युद्ध के मैदान में चालू हो गया है और तमाम हथियारों से लैस आज अमेरिका भी आकर के हमास के सामने खड़ा हो गया है। इस लड़ाई में आने वाले समय पर नहीं बताएगा, लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि पूरे आतंकवाद को मैं घुटने पे ला करके खड़ा कर दूंगा, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है। और उधर गाजा पट्टी की हालत तो मानो इतना खराब कि पूरी गाजा पट्टी में अगर देखो तो चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि दोनों तरफ की हालात का जायजा लिया जाए इसमें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालात इजराइल का भी उतना ही खराब है जितना खराब गजा पट्टी का है, और गजा पट्टी में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर इजराइल में भी चीख पुकार मचा हुआ है, क्योंकि इजराइल के ऊपर एक ही समय में 20 मिनट में 5000 रॉकेट से हमला। इजराइल मानो पूरी तरह से हिल गया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले 24 घंटा निर्णायक होगा, अब इसका हमें और आपको इंतजार होगा कि आने वाले समय में ये लड़ाई किस तरह जाएगी। और उसके बावजूद कुछ मुस्लिम देश फिलिस्तीन की तरफ से इस वक्त आने के लिए बेताब हैं। अब आने वाले वक्त में बताएगा हालात कि किधर रुख इसका जाएगा, लेकिन लड़ाई ये भयंकर होने जा रही है। पूरी दुनिया दो गुट में बंटने की एक बहुत बड़ी संकेत है। दोस्तों, ये आपको जानना उतना ही जरूरी है। ऐसे हालात, ऐसे नाजुक मोड़ पर अगर ये सुलह हो जाती है तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई से नहीं होती है। उसको समझ बुझ करके फाइनल करने की जरूरत है। अगर ये लड़ाई ठंडी पड़ जाती है तो सबसे लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कमजोर, गरीब, लाचार, बेगुनाह लोग ही मारे जाते हैं। गुनहगार कोई नहीं मरता है, सब बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इंडिया में तमाम इंडियन आए हैं वहाँ से, वहाँ आने के बाद जब लोगों की अपनी व्यथा बता रहे हैं तो रोंगटे खड़ा हो जा रहा है। ऐसे हालात, ऐसे नाजुक परिस्थिति में अगर देश के लोग आकर के बता रहे हैं तो वहाँ के लोगों का क्या हाल होता होगा, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हालात में अगर आतंकवाद का सफाया होता है तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन आतंकवादी अगर एक हो तो, अगर आतंकवादी फिलिस्तीन के अंदर हो तो, क्योंकि इतिहास गवाह है 75